वेदुला मैत्री त्रिपाठी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। पंजाब के पठानकोट में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अब तक खबरों के मुताबिक 2 आतंकी ढेर हुए हैं, जबकि 4 आतंकी अब भी छुपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी 2-2 के ग्रुप में आए थे। आज सुबह करीब 3:30 बजे आतंकी पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में घुसे थे। मौके पर एनएसजी और गरुड़ कमांडो का ऑपरेशन जारी है। 2 जवानों के भी शहीद होने की खबर आ रही है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया, सुबह करीब 3:30 बजे यह हमला हुआ। हमने आपको बताया 2-2 के ग्रुप में 3 जगह ये आतंकी छुपे हुए थे। आतंकियों से अभी मुठभेड़ जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एयरफोर्स लगातार इसमें लगा हुआ है। हेलीकॉप्टर से, चॉपर से नजर रखी जा रही है पूरे इलाके पर, और पूरे पंजाब में हाई अलर्ट कर दिया गया है। पठानकोट के बॉर्डर एरियाज को सील कर दिया गया है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट का माहौल है। तो एयरफोर्स की बाउंड्री से ये पूरा हमला शुरू हुआ। जैसा हमने आपको बताया, 3 पॉकेट्स में आतंकी मौजूद हैं। अब तक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन हमारे 2 जवान भी शहीद हुए हैं, ऐसी खबरें हमें मिल रही हैं। हम इस समय एयरफोर्स स्टेशन जो है उसके ठीक बाहर के इलाके में हैं। आप देख सकते हैं पीछे इस पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है। आज सुबह लगभग 3:15 बजे के करीब आतंकियों ने जो है इस एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया है और उसके बाद से सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेरा है। अब आपको बता दूंगा, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये एयरफोर्स स्टेशन के ठीक ऊपर से जो है हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। कहीं ना कहीं कोशिश ये कि आतंकी जो है इनको इसी इलाके में जो है लोकलाइज करके रखा जा सके। ठीक इस हमले के बाद यहां पर आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। 2 आतंकियों को जो है वो सुबह ही न्यूट्रलाइज जो है वो किया गया। अर्ली मॉर्निंग जब सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया, मगर सुबह जब आतंकियों ने हमला किया उस वक्त आपको बता दूं कि ये जो इलाका है इस पूरे को कॉर्डन ऑफ किया। आतंकी सीधे गेट के पर गए और उन्होंने 2 जो सुरक्षाकर्मी वहां पे संतरी थे उनको मार गिराया और उसके बाद ये इनकाउंटर शुरू हुआ। पूरे बाहर के इलाके की अगर बात की जाए तो पंजाब पुलिस जो है उस इलाके को जो है वो घेरे हुए है। कोशिश ये कहीं ना कहीं की आखिर कहीं से भी अगर आतंकी इस इलाके से निकलकर बाहर जाने की कोशिश करे तो उसको जो है संभाला जा सके। आपको बता दूं कि ये भी कहीं ना कहीं सूचना है कि एक आतंकी कुछ आतंकी जो है स्प्लिटर ग्रुप उनका एक जो है वो बाहर किसी घर में छुपकर जो है वो भी फायर कर रहा है। तो सुरक्षा बल जो है वो देख रहे हैं कि आखिरकार वो फायर कहां से आ रहा है। और अगर इस पूरे इलाके को पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको बता दूं कि पूरे रास्तों पर जो है आवाजाही को बंद किया गया है, गाड़ियों को रोक दिया गया है। और दूसरी अहम चीज की एयरफोर्स स्टेशन पूरे को घेर के रखा गया है, क्योंकि ये पूरा कैंटोनमेंट का इलाका है। आतंकियों की कोशिश जो है वो ये हो सकती है कि वो ज्यादा देर तक इस एनकाउंटर को जारी रख सके, मगर कोशिश सुरक्षा बलों की ये कि जल्द से जल्द इसको खत्म किया जा सके और इस जो हमले को जो है वो तुरंत इस पे कार्रवाई करते हुए न्यूट्रलाइज किया जा सके। पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी जो है यहाँ पहुंचे हुए सीनियर ऑफिशियल, क्योंकि पूरे बाहर का जो इलाका है उस पे नजर रखनी है कि वो जो इलाका है वो सुरक्षा के लिहाज से वो सेफ रहे। मेरे साथ एक पंजाब पुलिस के ऑफिसर हैं, आप देखेंगे हर कोई अलर्ट है। हमले के बाद कुछ समय पहले यहाँ पर जो दीनानगर में जो है हमला हुआ था, कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो इन सुरक्षा बल जो पुलिस ऑफिसर पहुंचे इनसे जो है वो बात कर सके। सर अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी चल रहा है सिस्टम जो भी है। आप देखिए, देखो हेलीकॉप्टर ऊपर सर्च वगैरह हो रही है, हम भी सर्च ऑपरेशन में है। कितने लोग हो सकते हैं और कितनी जगह फायरिंग हो रही है? नहीं, ये प्रॉपर नहीं बता सकते हम आपको। ये बता रहे हैं कि घर के अंदर भी कहीं आतंकी छुपे हुए हैं। देखिए, अभी जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है ना वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ आपको। वो सीनियर अफसर, बहुत ज्यादा सीनियर मोस्ट ऑफिसर बैठे हैं, वो ही आपको क्लियर कर पाएंगे। अभी तक कैजुअलिटी कितनी हुई है नहीं बता सकते सर। तो आपको बता दूं, क्योंकि ऑफिशियल वर्ड्स जो है वो नहीं आ रहे हैं। मकसद ये कि जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को जो है वो खत्म किया जा सके और उसके बाद जो है वो मीडिया से बात होगी। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज।
ये वो इलाका है जहां पर थोड़ी दूरी पर एयरफोर्स स्टेशन है पठानकोट का। तकरीबन 2:30 बजे नौशहरा गांव की दीवारों के साथ, एयरफोर्स की जो दीवारें हैं उनके साथ आतंकियों को देखा गया था गांव वालों के लोगों के द्वारा, और उसके बाद 3:20 पर पहला फायर होता है। आप देख सकते हैं एयरफोर्स सिक्योरिटी यहां पर है, पंजाब पुलिस यहां पर है, मेरे सहयोगी अजय जांडियाल यहां पर मौजूद है। अजय, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये पूरा अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं लूप होल मानते हैं प्रशासन का, क्योंकि दीनानगर में जिस तरह की घटना हुई उसके बाद तुरंत बाद ये हमला। जी बिल्कुल, अपने आप में विपिन देखने वाली बात है कि उस हमले के बावजूद जो है इतने जो है इंतजाम नहीं किए गए। कल हालांकि ये बताया जा रहा है कि एसपी जो है उनकी गाड़ी को जो है हाईजैक किया गया और उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है अपनी आला कमान से शेयर की। उसके बाद एक ये जानकारी दी गई थी कि यहाँ आतंकी हमला हो सकता है और उसके तुरंत बाद जो है ये हमला हुआ भी। तो अब जो है ये आतंकी इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर कैसे पहुंचे हैं ये देखने वाली बात है, किस तरह की चूक है उसको देखा जाएगा। मगर अभी नो डाउट की इंपॉर्टेंट ये देख रहे हैं सुरक्षा बल की जल्दी से जल्दी इनको मार गिराया जा सके। एयरफोर्स स्टेशन है, ज्यादातर आप देखेंगे जो जहां फ्लाइट्स होती हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं उनको जो है वो हवा में रखा गया है। ये पॉसिबिलिटीज रहती है कि आतंकी किसी भी तरह की कोशिश कर सकते हैं, उस चीज को देखा जा रहा है। 2 आतंकी मार गिराए गए हैं और उसके बाद जो है 2 जो है कहा जा रहा है कि सुरक्षाकर्मी जो है उनकी भी शहादत हुई है। एनकाउंटर अभी जारी है, शायद उन्होंने आतंकियों ने एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन ली है, अब उस पर देखा जा रहा है। तो बिल्कुल दूसरी बार जो है किसी अगर बात करें सुरक्षा एजेंसी पर टारगेट किया गया। पहली बार पुलिस स्टेशन, दीनानगर पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ था, और इस बार सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है कि जानकारी होने के बावजूद भी प्रशासन का फेलियर यहां पर देखने को मिला। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और थोड़ी देरी में यह कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ये इससे निपटा लिया जाएगा सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पठानकोट। हम इस समय एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं ये सारे लोग जो है इस लोकल हैं, यहीं के रहने वाले हैं। और जब सुबह इन्होंने सुना कि इस एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है, ये लोग तुरंत जो है यहां पर पहुंचे और कहीं ना कहीं क्योंकि ये बड़ा शांत इलाका माना जाता है, अगर हम पिछले एक एनकाउंटर जो गुरदासपुर में हुआ उसे और इसके पहले की बात करें, मगर इसी चीज से ये चिंतित भी जरूर होंगे। पहले इन्हीं से बात करते हैं, आपको कब पता चला कि ये आतंकी हमला हुआ है? हम सोए थे और सुबह सैर करने के लिए बाहर आए तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है और देखा कि आतंकी हमला भी हुआ है यहाँ पे। जब आप सुबह आए थे, सुबह क्या देखा आपने? सर, मैं ऑटो चलाता हूँ और मैं सुबह 2 बजे घर से आया तो 2 बज गया 38 मिनट से पहले गोली चली है अंदर, एयरफोर्स के अंदर। उसके बाद पूरा हेलीकॉप्टर ऊपर घूम रहा था और हम पूरा देख रहे थे, रुक रुक के गोली चल रही थी और लास्ट गोली 6 बजे तक चली। मुझे ये बताइए कि एयरफोर्स स्टेशन कितना बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है, अंदर कौन लोग, फैमिलीज भी हैं? एयरफोर्स गेट से लेके पीछे तक 12-15 किलोमीटर है, ये निशारा तक 15 किलोमीटर ये है। तो ये अंदर फैमिली भी रहती है, फैमिली क्वार्टर बहुत है और स्कूल भी है, 2 स्कूल है अंदर। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं काफी बड़ा एयरबेस है ये और यहीं पर स्कूल हैं, फैमिली क्वार्टर्स हैं, एयरफोर्स जो के लोग हैं उनकी फैमिली यहाँ रहती है। तो एक बड़ी कहीं ना कहीं चिंता इन लोगों के लिए ये है कि पंजाब एक बार फिर से आतंक के निशाने पर कहा जा सकता है। जरूर ये लोग चिंतित हैं। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, पठानकोट। आपने ग्राउंड रिपोर्ट सुनी, हमारे संवाददाता लगातार उस जगह मौजूद हैं जहां पर ये क्रॉस फायर चल रहा है और हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सबसे पहले प्रफुल्ल जी के पास जाना चाहूंगी। सर, आपने सुना कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ, किस तरह से आतंकियों ने हमला किया, अभी तक जो कुछ हुआ उससे क्या कुछ समझा सकते हैं आप? देखिए, अभी तक जो कुछ हुआ उससे क्लियर पता चल जा रहा है कि हम अपने पुराने एक्टिविटीज से सबक सीखते ही नहीं हैं। ये कब से आर्मी एरिया में, एयरफोर्स एरियाज में, श्रीनगर में हुआ था, उसके बाद आर्मी एरिया गुरखास के ऊपर, पुलिस स्टेशन के ऊपर, सांभा में इतने हादसे हो चुके हैं। हमको कोऑर्डिनेशन करना नहीं आता। हम सोचते हैं कि पुलिस वाले घूम रहे हैं और दुकानदार आपस में काम कर रहे हैं तो काम हो जाएगा। देखिए, ये ऐसे नहीं होता। बॉर्डर के इतने क्लोज हैं, आपको क्लियरली एक एसओपी और एक नीति बनानी चाहिए थी। टोटल एरिया आर्मी के कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर आप ये आर्मी के कंट्रोल में टोटल एरिया नहीं रखेंगे तो आपको यही होता रहेगा। बिल्कुल दीवार के बाहर दुकानें हैं, दीवार फांद के आने में कितना टाइम लगता है। आप कैसी सिक्योरिटी रख सकते हैं? आप रख नहीं रख सकते।
चाहे कितना भी जोर लगा लें। हाँ, वो दूसरी बात है कि ये बड़ी सफलता इनको हासिल हुई है, एकदम से इन्होंने 2 गिरा दिए, 2 हमारे शहीद जरूर हुए हैं, बड़ा दुख है, पर सिक्योरिटी एरिया तक नहीं जा सके। सिक्योरिटी एरिया दूसरा अंदर जो एरिया ऑफ डिफेंस है उसको नहीं क्रॉस कर सके, ये बड़ी उपलब्धि है। पर कहने का मतलब ये है, ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि सिविल और मिलिट्री में कोऑर्डिनेशन अभी भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को अब पता चल रहा है, अब डिसीजन लिया जा रहा है, ये तरीका ठीक नहीं है, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, तब ये मामला होगा। और अब उनको बताना पड़ेगा कि जहां पे मिलिट्री है बॉर्डर के ऊपर, वहां पे सिविल कंट्रोल नहीं रख सकते आप। अगर आप रखेंगे सिविल कंट्रोल तो यही होगा। आपके पुलिस वाले को, एसपी को 2 दिन पहले अगवा किया, अभी तक इनकी नींद नहीं खुली, तो आप खुद देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सामंजस्य की कमी है। कौन कौन बताएगा ये बातें? बिल्कुल। और ये सर, आपसे और इस पूरे हमले के बारे में आप एक्सपर्ट हैं, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि किस तरह से इस तरह के आतंकी इन्फिल्ट्रेट करते हैं, कैसे अंजाम देते हैं इस तरह की घटनाओं को, और हमारे सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह के लूपहोल्स हैं। अभी ग्राउंड रिपोर्ट से क्या अपडेट्स आ रहे हैं, ये जानने के लिए चलते हैं। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, अभी क्या हो रहा है वहां पे? देखिए, रिसेंट अपडेट यह है मैत्री की फायरिंग रुकी है। जो आसपास का गांव का इलाका है वहां से कुछ सिविलियंस के हमें फोन आए हैं, उनका यह कहना है कि अभी फायरिंग रुकी है। 6 आतंकियों की सूचना इस समय हमारे पास है कि 6 आतंकी घुसे थे, जिनके द्वारा 3 डिफरेंट लोकेशंस पर जो है सेटअप किया जाता है, वहां से फायरिंग शुरू की जाती है। सबसे पहले जब गेट पर ये जाते हैं तो वहां पर मौजूद 2 सुरक्षा बलों को इनके द्वारा मार गिराया जाता है, और अभी फिलहाल जो है फायरिंग जो है वो शांत है, बंद है। और अभी के अपडेट की बात करें, इसी के साथ साथ एक और बड़ा अपडेट ये है कि जिस एसपी को सिविल में होने के कारण उन्हें चलती गाड़ी से फेंक दिया गया था, उनको आर्मी इंटेलिजेंस में रखा गया है, और यह माना जा रहा है कि उनसे जानकारी प्राप्त की जा रही है कि कितने टेररिस्ट थे और क्या क्या जानकारी उनको उनके द्वारा जो है उनको दी गई। इसी के साथ साथ अजय, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से दूसरी बार दीनानगर में पुलिस स्टेशन पर अटैक होता है और आज जो है पठानकोट का एयरफोर्स स्टेशन, क्या मानकर चला जाए कि सिविल इलाकों को छोड़कर सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार अटैक टेररिस्ट के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, इसमें जो चीज देखने वाली ये है कि पहले जो है वो जम्मू कश्मीर टारगेट पे होता था, मगर पंजाब जो है उस लिहाज से कहीं ना कहीं शांत था, और यहाँ पे ये मानते होंगे शायद आतंकी की यहाँ पे अलर्टनेस कम होगी, उसी का फायदा उठाकर उन्होंने गुरदासपुर को हमला किया। और बॉर्डर जो है, क्योंकि उनको ये सॉफ्ट कॉर्नर रहा, क्योंकि रावी के जरिए हमने अगर पिछले हमारी जो हमने इस पूरी स्टोरी को इन्वेस्टिगेट किया था गुरदासपुर वाली, उसमें साफ दिखा था कि रावी के जरिए इन्फिल्ट्रेशन हुई और वो गांव में पहुंचे, गुरदासपुर आकर उन्होंने दीनानगर पुलिस स्टेशन को हमला किया। आज भी कहीं ना कहीं वैसी ही स्ट्रेटेजी जो है वहां पे अपनाई गई। आतंकी जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर उन्होंने एसपी को हाईजैक किया, क्योंकि उनकी कोशिश रहती है कि जहां से वो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास पहुंचना है। और पठानकोट इस चीज के लिए माना जाता है क्योंकि सबसे बड़ा डिफेंस कैंटोनमेंट एरिया से कहा जाता है वो ये है, तो इसी को टारगेट करने के लिए उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। नौशहरा गांव जो है वहां लोगों ने उन्हें देखा और उसके बाद वो वहीं से जो है वो स्नीकिंग कर गए अंदर, और वहीं पर उन्होंने एयरफोर्स बेस को टारगेट किया। मेरा बड़ा सवाल, जीपीएस सबॉर्डिनेट जो दीनानगर में मिले थे उसमें ये साफ था कि लोकेशन जस्टिफाइड थी, सब कुछ पहले से सेट था। क्या यहां पर प्लानिंग दिखती है आपको कि आपको एसपी को किडनैप करना है? सिविल में जब वो वॉक पर जाते हैं तो उन्हें किडनैप किया जाता है, उसके बाद स्पेसिफाइड एरिया, आप नौशहरा गांव की लोकेशन की बात करें, आपको ये सब कुछ प्लान लगता है कि क्या पूरी स्ट्रैटेजी के साथ ये आतंकी जो है इस एयरफोर्स स्टेशन को इनके द्वारा? बिल्कुल आज की डेट में ये एक स्ट्रैटेजी आतंकियों की रहती है, चाहे हमने जम्मू कश्मीर में देखा या यहां पर भी। आप देखें, पहले एक एसपी को किडनैप किया गया, उसे छोड़ दिया गया, फिर दूसरी गाड़ी को पकड़ा गया, उस युवक को जो है उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद उसकी गाड़ी के जरिए गांव में पहुंचते हैं। जब इन्होंने देखा कि हमारा जो टारगेट है वो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, और वो वहां पर उन्होंने हमला किया। 5 से 6 आतंकियों का ग्रुप होता है जब भी वो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी रहती है कि वो किस तरीके से डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जाएंगे। जैसा एयरफोर्स के अंदर इन्होंने किया, ये बताया जा रहा है कि 4 लोग जो है वो अंदर गए हैं और 2 लोग जो है वो बाहर रहे हैं। इसीलिए नौशहरा गांव के एक घर में भी कहा जा रहा है कि शायद वहां पर भी फायर हुआ है। तो ये सारी चीजें एक स्ट्रेटेजी के तहत है। मेरी अभी बीएसएफ के सोर्सेज से बात हुई है, जम्मू के बॉर्डर को खंगाल लिया गया है। पूरे बॉर्डर पे जम्मू में HSTI लगे हैं, जिसमें
देखा जाता है कि बॉर्डर पे कोई भी मूवमेंट हो वो रिकॉर्ड होती है। बिल्कुल, तो अभी तक का जो घटनाक्रम है विपिन, उससे यही लगता है कि पूरा स्ट्रैटेजी के साथ ये हमला किया गया। विपिन, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने अभी कहा कि अभी फायरिंग थमी हुई है, क्या मतलब निकाले इसका? क्या अभी रोक दी गई है फायरिंग को? मतलब निकाले इसका? क्या अभी रोक दी गई है फायरिंग को? मतलब क्या हो रहा है वहां पे एग्जैक्टली? देखिए, बिल्कुल मैत्री, जिस तरह से अभी कहना कुछ भी मुनासिब नहीं होगा कि इनकाउंटर खत्म हो गया है, क्योंकि फायरिंग थमी है। कई बार टेररिस्ट रिटेलिएट नहीं करते हैं, फायर नहीं करते हैं। लोकेशन को जस्टिफाई करने के लिए आर्मी भी उसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाती है, जो कि इस समय अंदर ऑपरेशन को बढ़ाए हुए है। और अभी की बात करें तो पूरी सिक्योरिटी फोर्सेज यहां पर गैदर की गई हैं। जिस तरह से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी बता रहे थे, एक बड़ा लूप होल, क्योंकि अगर आपको पता है कि इस तरह का एक बड़ा, जिस तरह से मेरे सहयोगी अजय भी बता रहे हैं कि कैंटोनमेंट एरिया, अगर सबसे बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है और आपके पास आपके एसपी को उठाया जाता है और पूरा दिन आपके पास रहता है, आपके पास ये जानकारी होती है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है, आतंकी अंदर हैं, और अंदर हैं तो उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए था। आर्मी का सहयोग लिया जाना चाहिए था, तुरंत इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाता, उसको बंद कर दिया जाता। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जगह जगह मुख्य जगहों पर पुलिस फोर्स जरूर लगा दी गई, लेकिन बड़ा टारगेट जो था वो सिक्योरिटी फोर्सेज थी। और यही है, मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से अभी भी पंजाब पुलिस के कमांडोज जो है इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किए गए हैं। ये वही रास्ता है नौशहरा गांव के लिए जाने के लिए, और यहीं से कुछ ही दूरी पर जो है एयरफोर्स कैंटोनमेंट एरिया है। और उसके बाद जो बाहर जो 2 संतरिक थे उनको गोली मारी जाती है, वो शहीद होते हैं। इसी तरह से अभी भी इनकाउंटर जो है उसमें गोलीबारी तो थमी है, लेकिन ये कह पाना मुनासिब नहीं है कि इनकाउंटर खत्म हुआ है। बिल्कुल, तो ये कहना अभी मुनासिब नहीं होगा कि इनकाउंटर खत्म हो गया है। इस पूरे हमले को और बारीकी से समझेंगे। हमारे साथ हमारे रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी भी लगातार बने हुए हैं और हमारे संवाददाता लगातार डटे हुए हैं उस मौके पर जहां पर ये पूरी फायरिंग चल रही है। रुकने छोड़, और इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। पंजाब के पठानकोट में आतंकी हमला हुआ है और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार इस वक्त फायरिंग चल रही है। हालांकि अभी कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने बताया कि कुछ देर के लिए फायरिंग रोकी गई है, हो सकता है इंतजार किया जा रहा हो। हमारे संवाददाता लगातार वहां डटे हुए हैं। विपिन के पास चलते हैं। विपिन, क्या फायरिंग रिज्यूम हुई? देखिए, फिलहाल की बात करें तो फायरिंग रुके होने की ही सूचना है, और एयरफोर्स का जो चॉपर है वो लगातार इस पूरे स्टेशन पर नजर बनाए हुए है। वैसे हम आपको मैप के नजर से दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली पठानकोट का जो लोकेशन है वो कहां है। पठानकोट जो कि पंजाब में है, पाकिस्तान की बाउंड्री पे ये जगह है और दिल्ली से इसका 450 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से, और पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी है पठानकोट की। ऐसे में ये जगह जो है ये हाई अलर्ट जोन है। यहां पर हमेशा इन्फिल्ट्रेशन का डर रहता है और इन्फिल्ट्रेशन के रास्ते भी हैं, 2 हैं। ऐसा अगर देखें तो एक तो रावी नदी बहती है और दूसरा अगर आप कटीले तारों को काट के अंदर घुसना चाहें तो ये 2 तरीके हैं इन्फिल्ट्रेट करने के। अभी तक अगर घटना के बारे में हम आपको बताएं, हमले में अब तक 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। पिछले करीब 1 घंटे से फायरिंग नहीं हो रही अब तक की जानकारी के मुताबिक। हमारे साथ हमारे रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी लगातार बने हुए हैं। प्रफुल्ल जी, आपसे ये जानना चाहूंगी सर कि अभी तक जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से आतंकियों के हमले की सूचना में मिल रही है, अमूमन ऐसा होता है कि आतंकी दबे पांव आते हैं, अचानक धमाका करते हैं, लेकिन अगर इस घटना को देखें तो ये संकेत देते हुए आए। पहले एसपी की गाड़ी पे हमला किया, फिर एक सिविलियन गाड़ी पे हमला किया, फिर एक गांव में नजर आए, फिर उसके बाद एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री पर नजर आए और फिर उसके बाद ओपन फायर किया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा अनुमान लगाना गलत होगा, कयास लगाना गलत होगा कि दरअसल ये जो चल रहा है सामने, ये सिर्फ ध्यान भटकाने का तरीका है, दरअसल एक और ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है? क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? तो हमारी आवाज लगता है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हम आपको बता दें कि अब तक क्या हुआ है। पठानकोट, पंजाब के पठानकोट में आतंकी हमला हुआ है और अब तक जो जानकारी मिल रही है हम तक, उसमें 4 आतंकियों को मार गिराया गया है।
जो खबरें हैं उसके मुताबिक 3 ग्रुप्स में इन आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया था, जहां पर यह क्रॉस फायरिंग चल रही थी, जो कि पिछले 1 घंटे से रुकी हुई है। सुबह 3:30 बजे ये क्रॉस फायरिंग शुरू हुई थी। पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन में ये क्रॉस फायरिंग शुरू हुई। सेना की वर्दी में आए थे 6 आतंकी। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यही है कि ये जो 6 आतंकी हैं, ये सेना की यूनिफॉर्म में, सेना की वर्दी में घुसे थे और सबसे पहले इन्होंने एसपी की गाड़ी पर हमला किया था। यह घटना कल की है। इस घटना को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। कल सुबह करीब 6 बजे यह घटना हुई थी, जब एसपी की गाड़ी पर हमला किया गया था। और लगातार इस बड़ी खबर पे बने हुए हैं। रुक